मैं हाथ जोड़ के मौलवी साहब से एक सवाल करता हूँ यार, फतवा ना लगाना, गोली ना चलाना, गुस्ताखी का टाइटल ना देना, बस मुझे जवाब दे देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहाँ कहा कि मुझे दफन करो, किस हक से? हजरत उमर बिन खत्ताब वहाँ दफन हुए, उनके बाप की विरासत थी, किस हक से? बल्कि अहले सुन्नत की किताबें बड़ी पड़ी है। उम्मत मुसलमान में जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है, जो सबसे बड़ा तनाजा है, जो सबसे बड़ा इख्तिलाफ है, वो फदक है। तो अब जो अहले सुन्नत उलमा वो कहते हैं माज़ अल्लाह कि जो फदक में हजरत अबू बकर सिद्दीक का फैसला वो हक है, वो सच है। अच्छा, मैं उन मुल्ला हजरात से पूछता हूं जो कहते हैं कि फदक के पॉइंट ऑफ व्यू से हजरत अबू बकर सिद्दीक का फैसला हक है, तो जो ये कहते हैं वो पाक सईदा की गुस्ताखी और बेदबी तो नहीं ना करते? अगर उनसे पूछे तो वो कहते हैं कोई गुस्ताखी नहीं। जो कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो फैसला था वो दुरुस्त था, हक था, सच था, साथ कहते हैं कि पाक सईदा की कोई गुस्ताखी नहीं। अगर यासीन कादरी कहे कि फदक का मामले में पाक सईदा हक पर थी तो कहते हैं अबू बकर की गुस्ताखी हो गई। मौलवी साहब कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक का फैसला हक है। उन्होंने हदीस पढ़ी, ला नूरा मा तरकना सदक़तुन, उन्होंने हदीस पढ़ी, ठीक कहा उन्होंने, कहते कोई पाक सईदा की बेअदबी नहीं। मैं कहूं कि पाक सईदा हक पर थी तो कहते तूने गुस्ताखी कर दी। यारो ये दुरंगी तो नहीं ना होनी चाहिए, परखने का मेयार तो एक होना चाहिए ना। इसका मतलब है कि सहाबा के लिए तेरा पैमाना और है, अहले बैत के लिए तेरा पैमाना और है। हमारी बुखारी में और मुस्लिम में मुस्नद अहमद बिन हंबल ने पूरी सियासत्ता में ये हदीस कसरत के साथ आई है। और अगली बात सुने, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिफा करते हैं इस मामले में, और एक बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने इस हदीस की सनद पे गुफ्तगू की हो। सनद इतनी तगड़ी है, सनद में हस्तियां तो देखो। इस फदक वाली जो रवायत है इसको रवायत करती है उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका। अब कहो ज़ईफ, वो जो है ही सदीका यार, वो रवायत कर रही है, अब्दुल्ला बिन जुबैर रवायत कर रहे हैं, इब्ने शहाब ज़ोहरी रवायत कर रहे हैं। एक बंदा भी सनद में ऐसा नहीं जिसके बारे में कोई माई का लाल जरा कर सके। हमारी सही बुखारी में ये रवायत मौजूद है कि जब पाक सईदा दो रवायात हैं, सरकार अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब के साथ खलीफा अव्वल के दरबार में हाजिर हुई और मुतालबा किया फदक का। बड़ी खास बात देने लगा हूं, जब उन्होंने मुतालबा किया आगे से हजरत अबू बकर ने कहा कि हजूर ने फरमाया था ला नूरा मा तरकना सदक़तुन, हमारे अंबिया का कोई विरसा नहीं, हमारा कोई वारस नहीं, ना हम किसी के। तो लिहाजा ये रवायत आगे उन्होंने पढ़ी, ये है खबरे वाहिद, यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक के कान में तो नहीं कह गए थे कि अंबिया का कोई वारस नहीं होता। यानी उन्होंने ये आगे से जब हदीस पढ़ी तो पाक सईदा ने कुरान मजीद फुरकान हमीद से मुतअद्दिद आयात पढ़ी, तो यार अंबिया की विरासत पे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में दुआ की याह्या के लिए, तो उन्होंने एक जुमला कहा है, इन्नी खिफ्तुल मवालिया, मुझे अपने रिश्तेदारों से खौफ है। इन्नी खिफ्तुल मवालिया, मुझे अपने रिश्तेदारों से क्या है? खौफ है, खतरा है कि मेरे बाद ये मेरे जो माल है, जो जायदाद है, उसको ये हड़प कर लेंगे। साहबली मिल्लदुन का वलिया, तो इसलिए मुझे अपनी बारगाह से वली अता कर। दरमियान में एक और जुमला है, वकानत इमराती आकिरन, मेरी जो ज़ौजा है वो जरा ज़ईफा हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अपने रिश्तेदारों से डर है, खौफ है, खतरा है, तो मुझे वली दे। किस लिए वली दे? ऐ अल्लाह के नबी, किस लिए? यारिसुनी व यारिसु मिन आले याकूबा, इसलिए दे मौला ताकि वो मेरा भी वारिस बने और आले याकूब का भी वारिस बने। आप इमाम कस्तलानी को पढ़ के देख लें, इमाम ज़हाबी को पढ़ के देख लें और इब्ने हजर मक्की को पढ़ के देख लें, यानी कटर से कटर बंदा इमाम ज़हाबी, नासबियत का बहुत बड़ी शख्सियत, हर एक ने लिखा है कि जो रवायत कुरान से टकराए उस रवायत को कबूल नहीं किया जाएगा। इमाम में आजम अबू हनीफा का फतवा है, इमाम शाफी का ये फतवा है, इमाम अहमद बिन हंबल का यही फतवा है, इमाम मालिक का यही फतवा है। अब मैं सीधी सी बात आपसे पूछता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो खबरें वाहिद पढ़ी थी कि हुजूर ने फरमाया कि अंबिया का वारिस कोई नहीं होता, ना ये हम बनते हैं ना कोई हमारा बनता है, ये है खबरें वाहिद, ये कुरान से टकराती है कि नहीं? अगर कुरान से टकराती है और खबरें वाहिद भी है
तो फिर मुझे बताएं कुरान को पकड़ना चाहिए कि खबरे वाहिद को? कुरान को। और हमारे अहले सुन्नत के सारे इमाम का यही इजमा है इस बात पे। तो पता चला कि जब पाक सईदा ने जाके मुतालबा किया तो आगे से ये हदीस आई, आगे से हजरत उम्मे ऐमन पता कौन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो बीबी है जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बाप की विरासत में मिली थी। या रसूल अल्लाह, आपको तो आपके बाबा जान की विरासत मिली है। चलो ये एक और नुक्ता देता हूं जो इसी पे बज़ेद हो जाए, नहीं होता ही नहीं वारिस अंबिया का। अगर अकलौती औलाद हो ना तो उसका हाफ बनता है, हिस्सा हाफ आधा, और बीवी का बनता है 1/8। जब हजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ है तो पीछे आका अलैहिस्सलाम की वाहद एक ही औलाद थी, पाक सईदा यार। हजूर अलैहिस्सलाम के बेटों का भी विसाल हो चुका था। चलो जो 4 मनते, पहली 3 बेटियों का भी विसाल हो चुका था, अकलौती वाहिद, ठीक हो। यानी इसका कुल तरके में से बनता है हाफ, बीवियों का बनता है 1/8। मैं हाथ जोड़ के मौलवी साहब से एक सवाल करता हूँ यार, फतवा ना लगाना, गोली ना चलाना, गुस्ताखी का टाइटल ना देना, बस मुझे जवाब दे देना। आप कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अंबिया की विरासत नहीं होती, इसलिए जब हजूर की विरासत है ही नहीं तो हजूर अलैहिस्सलाम का जो छोड़ा हुआ तरका है उसमें से बीबी आप को कुछ नहीं मिलेगा। बुखारी में लफ्ज है एक चीज नहीं मिलेगी, एक शय नहीं मिलेगी। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूँ, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, कोई माई का लाल मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा। बेटी जो सारी तरके की वारसा थी उसको तो कुछ नहीं मिला, और बीवियां जो 1/8 की हिस्सादार थी। मैं पूछता हूँ मौलवी से, कोई ज़ईफ रवायत भी लेके आ, मैं वो भी कबूल करूंगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बेटा आयशा, अंबिया की विरासत नहीं होती। जब तक हजूर ज़ाहरन हयात थे आपको इजाजत थी कि रसूलुल्लाह के घर में रहे। अब चूंकि रसूलुल्लाह का हो गया विसाल तो विरासत उनकी है ही नहीं, वारिस किसी ने बनना ही नहीं, तो रसूल का घर छोड़े और मेरे घर में आए। आप अस्तलानी को पढ़ के देख ले, अल इस्तियाब को पढ़ के देख ले, उस्दुल गाबा को पढ़ के देख ले, इमातुद्दीन इब्ने कसीर की अल बिदाया व निहाया पढ़ के देख ले, तरीक़े तबरी पढ़ के देख ले, इब्ने खल्दून को पढ़ के देख ले, इब्ने हशाम को पढ़ के देख ले, बुखारी से लेके तिर्मिज़ी तक, तिर्मिज़ी से लेके हाकिम तक, कोई चैलेंजकारों किताब लेके आ जाए मेरे सामने। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका सारी जिंदगी जिस घर में रही है वो अबू बकर का घर नहीं था, वो पाक मोहम्मद का घर। बल्कि ये भी रिवायात में आता है कि एक वक्त ऐसा आया कि बीबी का हाथ जरा तंग था, पैसों की जरूरत पड़ गई यार, और सुन्नियत बता रहा हूँ यार, उन्होंने घर का कुछ थोड़ा सा हिस्सा फरोख्त भी किया था। और अगली बात सुन ले, अगली सुने, ये वही घर था माँ बैना बैती व मिंबरी रौदा तो मेरे आदल जन्ना, मुस्तफा का घर था ना, हजूर का घर, हजूर के विसाल के बाद रही। मैं पूछता हूँ मौलवी, किस हक से रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहां कहा कि मुझे दफन करो, किस हक से? हजरत उमर बिन खत्ताब वहां दफन हुए, उनके बाप की विरासत थी, किस हक से? बल्कि अहले सुन्नत की किताबें बड़ी पड़ी है। जब मौला हसन अलैहिस्सलाम का उनकी शहादत हुई, उनकी जब तदफीन होने लगी तो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ करना चाहते थे मौला हुसैन बादशाह सरकार, और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा गया जा, उन्होंने कहा नहीं, ये जगह मैंने अपने लिए रखी हुई है। बड़ी खास बात है बच्चों से किताब में, ये जगह मेरे अपने लिए, मैं इजाजत ही नहीं दूंगी। उनको दफन नहीं होने दिया, बल्कि मरवान बिन हकम लानती ने अपने पूरे साथियों समेत मौला हसन बादशाह सरकार के जनाजे पे तीरों का मींह बरसाया। यारों, जिनका हक ही नहीं बनता, नबी की विरासत ही नहीं होती, तो ये कैसे बन गए? जब नबी की विरासत तकसीम नहीं होती, जरा अदल के साथ फैसला कीजिएगा। जो आगे अल्फाज है ना बुखारी में, मुस्लिम में, जब बीबी ने दलाइल दिए, जब बात कबूल ना की गई तो फिर अल्फाज आगे बुखारी में, मुस्लिम में, मुस्नद अहमद बिन हंबल, फहाजरत फगादा, पाक सईदा फिर गजबनाक हो गई, नाराज हो गई, खफा हो गई, तलक तोड़ लिया, ला तुकल्लिमहु हत्ता मातत, यहाँ तक जब तक पाक सईदा ज़ाहरन हयात रही हजरत अबू बकर से कलाम भी नहीं किया, और रात के अंधेरे में वसीयत की मौला अली अलैहिस्सलाम को। बुखारी पढ़ रहा हूँ यार, के रात की तारीकी में पाक सईदा की नमाज जनाजा मौला अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। एक रवायत में पीछे 7 लोग थे, एक में 6 लोग थे, एक में 8 लोग थे, एक में 11 लोग थे, और हजरत अबू बकर और हजरत उमर को खबर तक ना दी। गुस्ताखी नहीं कर रहा किसी की यार, रिवायत पढ़ के दे रहा हूं यार, किसी को
अगर मेरी बात पे इख्तलाफ हो तो ये मेरे मोबाइल में पड़ी है, सारी हदीसें अभी देता हूं जो हमारी किताबों में लिखा हुआ वो बता रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि पाक सईदा नाराज हो गई, गजबनाक हो गई। और इसी बुखारी में ये भी हुजूर सलाम का फरमान है ना, काला रसूलुल्लाह फातिमा तो बद आ तो मिन्नी फमन अगदबनी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। और एक और बात जिसको इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लेके आए, इमाम अहमद बिन हंबल ने भी लिया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यक़दिमु लिरदा बिकी व यरदा लिरदा की, ऐ बेटी फातिमा जिससे तू नाराज होती है, जिससे तू गजबनाक होती है, उससे अल्लाह नाराज होता है, और जिससे तू राजी होती है उससे अल्लाह राजी होगा। जिससे अल्लाह राजी हो वो कौन होता है? रजी अल्लाह। फर्ज करें मुझसे अल्लाह राजी है, मैं रजी अल्लाह, भाई से अल्लाह राजी है, ये रजी अल्लाह है। इसको रजी अल्लाह कहना है तो रजी अल्लाह कहने से पहले, लिखने से पहले पढ़ मार लिया कर। अगर तो उस रजी अल्लाह पे बतूल राजी है तो वो रजी अल्लाह है, मगर बतूल राजी नहीं तो रजी अल्लाह नहीं। लानतुल्लाह, मैं किसी रजी अल्लाह का नाम ही नहीं ले रहा यार, वो शरीयत दे रहा हूं। हुजूर ने फरमाया जिससे फातिमा राजी हो मैं राजी, जिससे फातिमा नाराज मैं नाराज। और आगे कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तौहीद की बात करेंगे। वो अल्लाह काफी वालों, अल्लाह काफी वालों को हुजूर ने कहा फिर सुनो, अल्लाह भी उससे राजी है जिससे बतूल ना दे। ये चूंकि रवायात हमारी किताबों में है ना, अहले सुन्नत में कहा जाता है कि कुरान के बाद बुखारी है, बड़े से बड़ा कटर नासबी भी ना इस पर जरा ही नहीं करता। अब उन्होंने सोचा है हलाकी करिए, हमारी किताबों में लिखा है कि पाक सईदा की नाराजगी तो अल्लाह की हो जाती, बंदा ते गया नमाज़े रोजे भी गए। अब उन्होंने क्या पता कि क्या कहा। मैं एक मौलवी साहब की तकरीर सुन रहा था, नाम नहीं ले रहा, वो कह रहे थे भाई शिया लोग, हालांकि कह बुखारी रह कहता है शिया लोग, इसका मतलब बुखारी भी फिर शिया ही हुआ। वो कहते हैं शिया लोग कहते हैं कि फतक के मामला में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पाक सईदा को नाराज कर दिया, तो हुजूर ने फरमाया था जिसने पाक सईदा को नाराज किया उसने मोहम्मद को कर दिया। अगर यही बात मान ली जाए तो पाक सईदा को तो मौला अली ने भी नाराज किया। अब वो दलील क्या दे रहा है वो जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। रवायत ये पेश कर रहा है कि जब अबू जहल ने, इब्ने हशाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करवाना चाहता हूं, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखनी है आपने। वो कहते कि जब मौला अली, मौलवी साहब कहते मौला अली दूसरी शादी करना चाहते थे पाक सईदा की ज़ाहरन मौजूदगी में, तो पाक सईदा खफा हो गई, नाराज हो गई मौला अली अलैहिस्सलाम पे, अपने बाबा जान के घर चली गई। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ा एक जलाली खुतबा दी कि रसूलुल्लाह की बेटी और दुश्मन रसूल की बेटी एक जगह पे इकट्ठी जमा नहीं हो सकती। लिहाजा वो कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी तो पाक सईदा को नाराज किया। तवज्जो के साथ ये नुक्ता समझिए, जवाब देने लगा। कुरान का फैसला है, क्या ईमान वाला करो शादियां 2-2, 3-3, 4-4 अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो। ये शरीयत है कि नहीं? कुरान कहता है कि करो। फर्ज करें मौला अली अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया, उस तरफ से आया था। मौला अली अलैहिस्सलाम अगर पाक सईदा के होते हुए दूसरा निकाह करते तो कि अल्लाह के दीन से इनहराफ था, यानी जायज था ना। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पाक सईदा खफा ना हो, नाराज ना हो, उनकी तबीयत पे कोई बोझ ना आए, तो लिहाजा जायज काम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मुझे इजाजत दी हुई है, जायज है। लेकिन पाक सईदा नाराज ना हो, जायज काम भी छोड़ा कि नहीं? शरीयत है, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी है, शरीयत है मुस्तफा है। लेकिन पाक सईदा नाराज ना हो, कहीं इनकी तबीयत पे बोझ ना आए। हुजूर ने सलाम ने जो जुमला कहा, जो जुमला इन्होंने गढ़ा हुआ है कि हुजूर ने फरमाया था कि मोहम्मद मुस्तफा की बेटी और दुश्मन रसूल की बेटी एक घर में जमा नहीं हो सकती। मैं एक सवाल पूछता हूं उसी मुल्ला से, बता अबू सुफियान की बेटी मोहम्मद के साथ घर में रही है फिर? और जब वो हजूर के घर आई है उस वक्त उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने कलमा पढ़ा है आके फतह मक्का पे, वो भी तुलाका है, वो सहाबी नहीं, यानी जिस जो डिजर्व करता हो सजा। लेकिन हजूर चूंकि रहमतुल आलमीन है, वो अपनी रहमत की वजह से कर दे माफ, आजाद। तुलाका तलीक की जमा, आजाद किए हुए लोग। अहले सुन्नत की किताबें बड़ी पड़ी है कि जब फतह मक्का हुआ हजूर ने सलाम काबा में बुतों को पाक कर रहे थे, निकाल रहे थे बुतों को, तो दिल में अबू सुफियान सोच रहा था काश मेरे पास और लश्कर होता, मैं दोबारा मोहम्मद से लड़ाई करता। दिल में सोच रहा था। हजूर करीब पहुंचे, अहले सुन्नत की 200 किताबें भी दिखाता हूं। हजूर ने ऐसे उसके सीने पे हाथ मार कर अल्लाह फिर तुझे जलील करता। जुमला कहता हूं कि रसूलुल्लाह के घर में दुश्मन रसूल की बेटी आई है कि नहीं? तो लिहाजा ये बात भी मौलवी साहब के मुंह पे आई। मैं एक जुमला कहता हूं, पाक सईदा मौला अली से नाराज तब होती जब मौला अली अलैहिस्सलाम दूसरी शादी कर लेते। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पाक सईदा की नाराजगी को मलहूज़े खातर रखते हुए
जायज काम भी छोड़ दिया। चलो मौलवी जी हम तेरी मान लेते हैं बिल फर्ज, हालांकि कुरान के खिलाफ है। चलो वक्ती तौर पे मैं तेरी बात मान लेता हूं कि बीबी का हक नहीं बनता था, ये काम शरीयत के खिलाफ था, हजरत अबू बकर अगर करते तो हक नहीं बनता था। हजरत अली वो है जो पाक सईदा की नाराजगी की खातर जायज काम भी तरक कर दे। अगर हजरत अबू बकर को इतना खदशा होता कि पाक सईदा की नाराजगी रसूलुल्लाह की है, अल्लाह की है, मेरा कुछ नहीं बचेगा, तो फिर बेशक वो जायज भी था। कहते बीबी आप आ गई हैं, अबू बकर खाली नहीं लुटा सकता, लिहाजा ये आपका चूरन इधर बिकने वाला नहीं। वो कहते जो ठीक है जी मान लेते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फतक नहीं दिया, हजरत उमर ने भी फतक नहीं दिया, हजरत उस्मान ने भी फतक नहीं दिया, तो जब हजरत अली खलीफा बने तो उन्होंने भी तो नहीं ना दिया। जो कानून पहले 3 खुलाफा पे आप लगाते हैं वही मौला अली पे लगेगा। अब इसका जवाब सुने, मौला अली अलैहिस्सलाम की जो ज़ाहिरन खिलाफत मिली है 4थे नंबर पे, पहले दिन से लेकर शहादत तक कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा मौला की खिलाफत में जिसमें कोई सुकून का सांस मिला हो, सुख का सांस मिला। बड़े लोग इधर बैठ करके गए, बसरा जाके बैठ तोड़ दी, इधर साथ देने का वादा करके गए, उधर एक लश्कर तैयार करके मौला के सामने आ। जंगे जमल हुई, सफीन हुई, नहरवान हुई, कभी कूफा पे हमला हो रहा है, कभी बसरा पे हमला हो रहा है, कभी उधर शोर से शुरू हो गई है, कहीं उधर हो रहे हैं, कहीं शाम में नई हुकूमत का ऐलान हो रहा है। मुझे बताएं ऐसे हालात मौला अली अलैहिस्सलाम अगर ये फैसला करते तो आज मौलवी ने ये कहना लो जी खुद सखी थे इतने बड़े, आते ही पहले अपना फदक ले लिया। मसला खजूरों का नहीं था, मसला इज्जत नमूसे मुस्तफा का था।